ये अहम मामला है कि अब दोपहर में अमीर अब्बास ने एक बड़ी अहम बात की थी। अमीर अब्बास उस वक्त ये कहा कि आज इन जजेस पर अदम एतमाद के जो सीनियर जजेस हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं कि कल को अगर दूसरी पार्टी किसी और जज के हवाले से वही इल्ज़ामात दे दे और यही इसी तरह का रवैया अपनाए तो फिर वो कहाँ सिस्टम को और इस निज़ाम को, और वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर ये रवैया वो भी पाकिस्तान की हुकूमत ये अपनाए तो फिर कहाँ से कहाँ मामला वो चले जाएंगे। ये कुछ अदालत के बाहर के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। बड़ा फैसला कुछ ही देर में आएगा। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है यहाँ की और अब इंतज़ार है कब आता है फैसला। क्या लग रहा है मुदस्सिर आपको, कितना टाइम हो गई इंतज़ार की? तो इंतज़ार है अभी क्योंकि अब हो गए हैं 26 मिनट। अच्छा तो 45 मिनट मजीद इजाफा हो गया। अमीर अब्बास अच्छा उसामा कुछ कहना चाह रहे थे? उसामा से बात हमारी हो रही थी। जी उसामा ये मेरा ख्याल है कि जब से हियरिंग हो रही है ये होता रहा है, जब भी वो वक्फा आता है और उसके बाद फिर कुछ डिले हो जाता है, क्योंकि देखें जजेस को भी हमें देखना होगा कि उन्होंने मुसलसल अब पिछले कई दिन से कम 3 दिन से इसी केस को सुन रहे हैं और वाकई वो बात के सुबह से लेकर रात तक जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर मौका दिया गया है, हर तरह का मौका दिया गया है हुकूमत को। जितने उन्होंने वकील लाने थे एक एक को सुना गया, जो वो पॉइंट कहना चाहते थे उसको सुना गया, बदतमीज़ी को भी बर्दाश्त किया गया। फिर वो फुल कोर्ट का मामला चाहते थे उस पर भी उनके आर्गूमेंट्स जो कि बनते नहीं थे वो भी सुने गए। फिर एक यानी ऑर्डर आया कि अभी फुल कोर्ट वाला मामला भी नहीं देखेंगे। फिर उनके मेरिट्स पर भी उनको सुना गया। फिर हमने देखा कि फुल कोर्ट तो नहीं कहा गया कि जी फुल कोर्ट नहीं बनेगी और आज के दिन के लिए फ़ैसला फिर बताया गया कि आज मज़ीद उनको सुनकर मज़ीद मौका दिया जाएगा। लेकिन रात को फिर उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट के बावजूद जनाब आ जाते हैं, नहीं इस बारे में सुन लें उस बारे में सुन लें। और डिप्टी अटॉर्नी ने एक पॉइंट ये भी उठाया था, उन्होंने रूल्स का भी कोई हवाला दिया था कि जी अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको रूल्स के तहत सुना जाना चाहिए। रूल 27A तो नोटिस का जवाब जो है सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दे, लेकिन वो तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं ये तो मुश्किल है, तो ये तो मामला इस तरह डिले होगा। तो लिहाजा बड़ी कोशिश हुई कि इसको किसी तरह से इल्तवा में डाला जाए, कभी जी जुमेरात की तारीख दे दें और फुल कोर्ट बनाने का ये था कि जी सितंबर तक मामला ले जाएं। तो ये मुझे तो ये साजिशें लगती है कि जैसे सारी जो सुप्रीम कोर्ट है पूरा बेंच वो इन्हीं लाडलों को सुने। सिर्फ ये जो हुकूमत है सारे रियासती जितने भी हमारे इदारे हैं वो सब इनको सर्व करने के लिए हों। जिस तरह अभी सुमैया ने बात की थी जी 1 अरब 10 करोड़ जो है वो लगा दिया गया सिर्फ हुकूमत की तशहीर पर और उसी वक्त पता चल रहा है जी आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो वही 1 अरब 10 करोड़ फिर उधर लगा देते, आपको तशहीर की जरूरत ना पड़ती, लोग आपको सलाम करते कि चले कुछ तो आपने रिलीफ दिया लोगों को। लेकिन ये नहीं, तो सारा कुछ यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ और काम ना करे, सिर्फ हमारी बात सुने और फिर फैसले भी हमारे हक में दे, वरना जनाब हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू रहा, लेकिन फिर भी पेशेंस जजेस ने भी दिखाया है और उम्मीद है कि जल्दी फैसला आ जाएगा और कोई जो मर्जी करता रहे। देखिए मुल्क अगर चलना है तो आइन के मुताबिक ही चलना है। तहरीक इंसाफ को बड़े एतराज़ थे, इमरान खान को बड़े एतराज़ थे, जी सुना नहीं गया, ये नहीं हुआ, लेकिन आगे बढ़े, वो इलेक्शन में गए, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया, अवाम ने दोबारा उनको मैंडेट दे दिया, वोट दे दिया। अब इसी तरह से और कोई हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है आइन और कानून का जो मामला है वो आइनी कानूनी तौर पर ही हल हो सकता है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में आके बात करनी है। ये दोस्त धमकी इससे नहीं चलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।